अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ थ्योरी इज़ मार्क्सिज़म। मार्क्सिज़म एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसके मुकाबले में दूसरी तरफ कैपिटलिज़म है और वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम देखेंगे कि मार्क्सिज़म जो है वो किस तरीके से निगेट करती है, निगेशन देती है किसकी, कैपिटलिज़म की या मार्क्सिज़म का अपना व्यू क्या है, हम इसको समझेंगे। तो पहले मैंने समराइज़ किया है पहले ही, ताकि आपने फिर आगे जो डिटेल समझाऊंगा तो वो इस चीज़ को सारी को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप समरी देख लें। मार्क्सिज़म कहती है कि दुनिया के अंदर एक इशू है और वो इशू है क्लास एक्सप्लॉयटेशन और या क्लास डिफरेंस जिसको कहेंगे। अब क्लास डिफरेंस किसकी बेस के ऊपर है? दैट इज़ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंस। ठीक है, दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ऐसे है कि दुनिया के अंदर क्लास डिफरेंस आ गया है और कोई अमीर और गरीब है। मतलब अमीर और गरीब का जो फ़र्क है दुनिया के अंदर ये है। इस वक्त अगर दुनिया अगर डिवाइडेड है या दुनिया के तबकात के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर हम फ़र्क देखेंगे तो कोई सोसाइटी अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये फ़र्क है, वो मार्क्सिज्म कहती है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो इशू क्या हुआ कि अमीर जो हैं वो गरीब को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इशू इज़ क्लास एक्सप्लॉयटेशन। और वो एक्सप्लॉयटेशन क्यों है? सिर्फ इकोनॉमिक डिफरेंस की वजह से। और इसका सल्यूशन वो सजेस्ट करती है मार्क्सिज्म। वो कहती है कि द सल्यूशन इज़ क्लास लेस सोसाइटी, कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं, दुनिया को एक ऐसी सोसाइटी के अंदर चेंज कर दें जिसके अंदर क्लास वाला फ़र्क रहे ना, बल्कि क्लास लेस सोसाइटी बना दें हम दुनिया को। तो वो ये बात करती है। अब क्या कहती है मार्क्सिज्म के जो क्लास, अब ये मैंने आपको समरी बता दी 2 लाइनों के अंदर। अब हम इस सारी चीज़ को समझेंगे आगे कि ये क्लास एक्सप्लॉयटेशन होती कैसे और क्लास लेस सोसाइटी हम कैसे बना सकते हैं। तो क्लास डिफरेंस या इकोनॉमिक डिफरेंस जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि मार्क्सिज्म कहती है ये डिफरेंस है दुनिया के अंदर और ये इशू है। और ये किस तरीके से है, अब ये देखें। वो कहता है कि दुनिया के अंदर एक क्लास है ऑनर क्लास, और ऑनर क्लास जो है वो सोसाइटी के सिर्फ 20% लोगों पर मुश्तमिल है। इस क्लास को हम बुर्जोसी क्लास भी कहते हैं। और ये क्लास सोसाइटी के सिर्फ 20% पे को मतलब कंटेन करती है। दूसरी क्लास है वर्किंग क्लास या प्रोलेटेरिएट क्लास। तो प्रोलेटेरिएट क्लास या वर्किंग क्लास जो है ये गरीब तबका है जो कि 80% ऑफ द सोसाइटी है। समझ आ गई बात? मतलब एक अमीर क्लास और एक गरीब क्लास। अब ये जो 20% ऑफ द सोसाइटी बुर्जोसी क्लास है, इसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब पैसा इसके पास है, ये इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट पे बाकी लोग आकर काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक बंदा आकर लगाता है पैसे मार्केट के अंदर, या इंडस्ट्री लगाई या फैक्ट्री लगाई जो भी, तो वो उस पैसे को उसने इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पर जो ये वाले लोग हैं ना, प्रोलेटेरिएट क्लास, ये वहाँ पर आती है और वो अपनी स्किल्स को यूज़ करती है ऑन, ये इनके पास क्या करता है, दे ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे ऑन स्किल्स या मोड ऑफ प्रोडक्शन। इनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये पैसा लगाते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाते हैं और इनका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी स्किल्स है, इसको यूज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी ओनरशिप को बढ़ाते हैं। यहाँ तक समझ आ गई कि ये अमीर क्लास है, ये गरीब क्लास है, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये अपनी स्किल्स को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये लोग जो हैं ये इनकी स्किल्स को यूज़ करके अब इंक्रीज़ करते हैं अपनी ओनरशिप। पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से और पैसे कमाए, और कैसे कमाए, इनकी स्किल्स को, इनके मोड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स इनकी स्किल्स को यूज़ किया और अपना जो ओनरशिप थी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ थी, उसको इंक्रीज़ किया। लेकिन दूसरी तरफ क्या किया, अपनी तो ओनरशिप बढ़ाई, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए, लेकिन इनको इनकी बेसिक नीड्स तक इन्होंने कंटेन करके रख दिया, इनको लिमिट कर दिया जस्ट टू देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, अब ये वजह क्यों है? ठीक है, वो वजह इसलिए है कि दे आर 80% ऑफ द सोसाइटी, ये बहुत ज़्यादा हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिमांड करेंगे हाई सैलरीज़ या हाई पेज़ के लिए, तो ये इनको कहेंगे तुमने काम करना है तो करो, नहीं करना तो जाओ, और भी बहुत हैं हम उनसे काम करवा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब बेरोज़गारी क्या है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पावर्टी ज़्यादा है, और ये लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और कहते हैं अगर तुमने काम करना तो करो, नहीं करना तो ना करो, हम और किसी और को हायर कर लेंगे। अब जब ये चीज़ होती है तो ये लोग मजबूरी के साथ इनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन
जो इन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पर काम करते हैं, उसको यूज़ किए अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं और वो सारा का सारा पैसा इधर जमा हो रहा है, ये अपनी ओनरशिप को बढ़ाई जा रहे हैं। लेकिन हो रहा क्या है कि इनको इनकी बेसिक नीड्स तक लिमिट किया हुआ। अब इससे क्या हुआ, इनका पैसा बढ़ता गया और ये गरीब होते गए, इनको उनकी बेसिक नीड्स तक उन्होंने लिमिट करके रखा। तो इससे फिर क्या हुआ, इंक्रीज़ क्लास डिफरेंस और इंक्रीज़ क्लास एक्सप्लॉयटेशन ठीक हो गया। जो पहले मैंने बात की थी, तो वो कहता है कि ये दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसने क्लास एक्सप्लॉयटेशन या क्लास डिफरेंस को प्रमोट करता है ये, और इससे दुनिया के अंदर अमीर और गरीब का फ़र्क फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी आपको समझ आ गई कि इनके ये 20% जो सोसाइटी हैं, ये 80% है, इनके पास पैसा है, इनके पास स्किल्स हैं, ये लोग इनकी स्किल्स को यूज़ करते हैं और अपने पैसे को मज़ीद बढ़ाते हैं। जबकि इनकी जब पैसे की बारी आती है तो इनको सिर्फ इनकी बेसिक नीड्स तक लिमिट करके रखते हैं। तो इससे क्या रिज़ल्ट निकला, ये अमीर से अमीर तर हो गए, ये गरीब से गरीब तर हो गए। तो इसका रिज़ल्ट ये निकला कि क्लास डिफरेंस बढ़ा और क्लास एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती रही। अब ये सॉल्यूशन कैसे हम अचीव करेंगे, ये जो गोल हम कह रहे हैं क्लास लेस सोसाइटी होगी, तो ये इसका हल है इस क्लास एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने का। तो वो मार्क्सिज्म ये कहती है कि स्टेट शुड ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कहती है, मार्क्सिज्म कहती है कि जो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो पैसा इनके पास है, ये बेसिकली स्टेट के पास होना चाहिए। ये सारी की सारी जो वेल्थ है, ये ओनरशिप है, ये सिर्फ स्टेट के पास होनी चाहिए। और स्टेट क्या करे, इन लोगों की स्किल्स को यूज़ करते हुए इनको फिर पे करे। तो जो भी बंदा जिसकी जो स्किल्स हैं वो वहाँ पर काम करे, स्टेट सारी चीज़ों को ऑन करती हो और स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स इनके मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इनको पे करे। और फिर क्या होगा इससे कि स्टेट सारों को इक्वली प्रोवाइड करेगी सारी चीज़ें। अब ये कैसे होगा, वो कहती है मार्क्सिज्म जो है ये कहती है कि स्टेट को चाहिए कि वो प्राइवेट ओनरशिप ही ख़त्म कर दे। मुल्क के अंदर कोई भी फैक्ट्री अपनी नहीं बना सकता, किसी को भी मालिकाना हकूक़ नहीं होंगे, कोई भी इस तरीके से मालिक नहीं बन सकता। मालिक जो है वो सिर्फ स्टेट होगी और एवरीथिंग वुड बिलोंग टू स्टेट। तो स्टेट क्या करेगी, रिज़ल्ट क्या होगा, जब सारों को उनके काम के मुताबिक पे किया जाएगा और इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, और अमीर से अमीर तर कोई नहीं होगा और गरीब से गरीब तर कोई नहीं होगा, बल्कि इक्वली ट्रीट होंगे, तो फिर क्लास लेस सोसाइटी जो है वो इमर्ज होगी और ये जो क्लास एक्सप्लॉयटेशन का मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर ओनरशिप सिर्फ स्टेट के पास हो, स्टेट लोगों की स्किल्स को देखे और जो वो स्टेट को दे रहे हैं अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के लिए उन लोगों को वो स्टेट क्या करे, पे करे, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा करें और उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती रहे। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग जो हैं वो पैसा बनाई जा रहे हैं और कुछ जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, जिससे दुनिया के अंदर इन क्लास डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और क्लास एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ती जा रही है। तो ये थी हमारी थ्योरी मार्क्सिज्म जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नियो मार्क्सिज्म भी पढ़ेंगे और फिर क्रिटिकल थ्योरी जब मैं आपको समझाऊंगा तो उसके वो बहुत मज़े की थ्योरी आपको समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और देखेंगे कि किस तरीके से मार्क्सिज्म जो है ये निगेट करती है बेसिकली कैपिटलिज़म को। तो कैपिटलिज़म मैं अलग एक लेक्चर के अंदर भी आपको समझा दूँगा। और ये था आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आ रही है मेरे लेक्चर की तो मेरे